हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। 122 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा तेजी और गिरावट से ये शेयर गुजरा जरूर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे अशोक लेलैंड के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और हाल फिलहाल में यहाँ पर चल क्या रहा है उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अशोक लेलैंड 122 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में जहां मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट थी, अशोक लेलैंड में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। हालांकि एक 4% की गिरावट जरूर है और हाईस की बात करें तो 130 के आसपास था, टूट कर 116 रुपए तक गया, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया। ये एक साल में देखे तो एक साल में 6.5% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेजी आई, 150 तक गया, टूट गया, 120 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया और टूट कर ये 100 रुपए के भी नीचे चला गया था। ये तब का मामला है जब रशिया और यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा था। तब ये टूटा जरूर था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर लिया इसने और अब दोबारा गिरा भी था, लेकिन बाउंस बैक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अशोक लेलैंड में अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 44% का ग्रोथ जरूर है। देखने में ये कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए, तेजी आई थी, बढ़िया तेजी थी, लेकिन 2018 से लेकर 2020 का वक्त उनके लिए उतना अच्छा नहीं था। शायद टूट के बिखर गया था ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अशोक लेलैंड को ट्रैक करना मैंने शुरू किया था कोविड में ही, और कोविड में ही मैंने कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए थे और मैंने कहा था कि देखो, खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ। तो जब भी अशोक लेलैंड का शेयर कोविड में आपको 50 रुपए के नीचे मिल रहा था, डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। लेकिन जब ये शेयर काफी ऊपर निकल गया 150 के आसपास, तब मैंने कहा था कि देखो, अब यहाँ पर प्रॉफिट लेने के मौके जरूर बनेंगे। अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके जरूर बन सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा कि मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अशोक लेलैंड में काफी सारी खबरें चल रही है। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि अशोक लेलैंड टू एंटर यूज्ड कमर्शियल व्हीकल। देखिए, अशोक लेलैंड क्या करने वाला है आने वाले दिनों में, अगर उसका एक पहला प्लान अगर हम देखें तो हिंदुजा ग्रुप फ्लैगशिप अशोक लेलैंड ऑन मंडे सेड इट हैज जॉइंड हैंड्स विद महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स टू एंटर द यूज्ड कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। अब यहां पर क्या होता है, तो यहां पर यह होता है कि देखो, विद द एंट्री ऑफ दिस सेगमेंट द कमर्शियल व्हीकल मेजर आर्म टू स्ट्रीमलाइन द यूज्ड व्हीकल्स मार्केट बाय लेवरेजिंग इट्स डिजिटल इकोसिस्टम, इट्स एग्जिस्टिंग and potential channel partner for physical interaction in over 700 parking yards spread across the country and other advanced technology। तो ये सिंपल चीज है कि भैया जो यूज व्हीकल है उसको खरीदारी और बेचने के लिए एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस यहाँ पर बनाई जाएगी, और उसके लिए 700 से भी ज्यादा जो पार्किंग यार्ड्स है पूरे ऑल ओवर कंट्री में उसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। तो प्लान तो अच्छा लग रहा है। आप अगर अपने किसी शहर में भी अगर आप देखोगे तो कई सारे आपको ऐसे यार्ड्स मिल जाएंगे जहां पर भैया पुराने व्हीकल्स जो है लोग खरीदते हैं और बेचने का काम भी वहां पर करते हैं। दूसरी ओर अशोक लेलैंड की बात की तो भैया इनके जो सेलिंग है उसमें 42% का राइज देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड ने 42% का राइज दिखाया है कमर्शियल व्हीकल सेल्स में। तकरीबन 11,847 यूनिट्स इन्होंने अप्रैल महीने में बेचे हैं। कंपनी ने पिछले साल इसी अप्रैल महीने में 8,340 यूनिट्स बेचे थे। तो डेफिनेटली इनका जो राइज है वो अच्छा कह सकते हो। डोमेस्टिक सेल्स की बात की तो वहां पर भी 41% का जंप आया हुआ है। 11,190 से भी ज्यादा यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, जो पिछले साल इसी महीने में 7,960 के आसपास देखने को मिल रहे थे। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की सेल्स की भी बात करें तो वहां पर भी 78% का जम है। 7,000 से भी ज्यादा यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, जो पिछले बार 4,000 से भी कम देखने को मिल रहे थे। तो बिक्री तो बढ़ रही है इस कंपनी की, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक, देखो भैया हर जगह इलेक्ट्रिक 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 और इलेक्ट्रिक ही चल रहा है। तो भैया अशोक लेलैंड भी कहां से पीछे रहने वाला है यहाँ पर, तो 1,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं डेडिकेटेड प्लांट इन साउथ इंडिया, एंड द पीपल इन द नो सेड इट वाज लाइकली टू बी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और द प्लांट इज सेटअप 3,000 यूनिट्स ऑफ ईवी कैपेसिटी एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बस दैट विल हेल्प अशोक लेलैंड टू कैटर द राइज डिमांड ऑन ईवी इन द लास्ट माइल गुड्स ट्रांसपोर्ट।
तो बहुत अच्छी बात है, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाले हैं अशोक लेलैंड, और तमिलनाडु में हो सकता है ये इन्वेस्ट, अभी भी कोई मतलब इन्वेस्ट करेंगे ये श्योर है, लेकिन कहाँ पे सेटअप करेंगे ये अभी तक श्योर नहीं है। और 30,000 यूनिट की कैपेसिटी होने वाली है इनकी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह भी अशोक लेलैंड यहाँ पर बनाना शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम टाटा की बात सुनते आए हैं, लेकिन अशोक लेलैंड भी भैया पीछे रहने वालों में से नहीं है। लार्ज कैप शेयर है, 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की इसके वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड होते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि दिक्कत की बात यह है कि अशोक लेलैंड जो है उसके रेवेन्यू बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो नहीं है। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया है। यहां पर सितंबर की बात करेंगे तो 103 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 121 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने दिखाया। हालांकि रेवेन्यू डेफिनेटली अच्छे हैं, 6,660 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में दिसंबर में देखने को मिल रहे थे। अशोक लेलैंड को लेकर अगर हम यहां पर देखें तो अशोक लेलैंड में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की सलाह यहां पर कोई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो रेवेन्यू डेफिनेटली डिक्रीज हुए हैं इनके, लेकिन अब बढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, क्योंकि कंपनी जो है वो 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमा रही है क्वार्टरली। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड यही है कि 24 से 25,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी क्लॉक कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो कि पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले अच्छे ही होंगे। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो कंपनी लॉस में रहेगी कंपनी। भले ही इनका आप देखोगे तो भैया फाइनेंशियल ईयर 2029 में 2,180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, फिर वो डिक्लाइन होकर 455 करोड़ रहा, फिर वो डिक्लाइन होकर 70 करोड़ का लॉस हो गया। अभी लॉस बढ़ के डेफिनेटली 200 करोड़ से भी ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे कंपनी तेजी जरूर दिखा सकती है, और वक्त लगेगा लेकिन तेजी जरूर दिखाएगी। अशोक लेलैंड में देखें तो खरीदारी के सही मौके, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर जरूर दिया। 82% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 50.54% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो पिछले क्वार्टर में उतनी ही थी। और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, 14.08% की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, वो मार्च में इंक्रीज होकर हुई है 15.43%। तो बहुत बड़ी खरीदारी है। दूसरी ओर अगर आप बात करें तो डोमेस्टिक वालों की 6.57% की होल्डिंग जो है वो 6.50 पर आई, हल्की सी बिकवाली है। एफआईएल्स की बात करें तो 15% से भी ज्यादा की एफआईएल्स की जो होल्डिंग थी वो कम होकर अब 13.45% आई है। मतलब कि प्रमोटर वही है, डोमेस्टिक और एफआईएल्स ने जो बिकवाली करी है वो म्यूचुअल फंड ने खरीद दी है, और रिटेल वालों ने भी थोड़ी सी होल्डिंग खरीदी है। 12.76% की होल्डिंग जो थी वो 13.07% के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए अशोक लेलैंड, मैं यही कहूंगा कि देखो अभी हाल फिलहाल में डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो उतनी इंक्रीजिंग तो नहीं है, तो जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर थोड़ा सा असर तो जरूर पड़ेगा। एकदम से बिक्री लौटती हुई नजर नहीं आएगी आपको यहाँ पर। कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में कुछ सेक्टर्स वगैरह में। हालांकि जिसकी वजह से अगर आप देखो कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग वो करेगा। इस तरीके से इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है भैया, जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो कॉस्ट कटिंग करेगा, तो जो बिक्री होगी गाड़ियों की वो थोड़ी सी कम आपको नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। तो अशोक लेलैंड थोड़ा सा अगर पैनिक में जाता है, अगर शेयर आपको 100 रुपए से 110 के रेंज में मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक जरूर है, और कंपनी आने वाले दौर में ईवी के ऊपर भी काम करने वाली है, जो कि एक अच्छा पॉइंट इनके लिए साबित हो सकता है। और कंपनी धीरे धीरे इनका रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, हालांकि कंपनी लॉस में चली गई है, प्रॉफिट से लॉस में गई है, ये जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि दोबारा कंपनी प्रॉफिट में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगेन खरीदारी करिए, बने रहिए। 130 से 145 का जो रेंज होगा यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग का होगा, जो खरीदारी का रेंज होगा वो 100 से 110 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।